जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो वह साथियों, विधानसभा 18/11/2024 को क्या क्या होने वाला है, कौन कौन सा बिल आएगा, कौन सा नहीं आएगा, किन किन साथियों का जो है पक्का होने का काम जो हो जाएगा, कौन सा बिल जो है एक्ट बन जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन ले आए हम आप साथी अलग। सबसे पहले तो वह साथियों, आपको पता है कि 18/11/2024 को विधानसभा का सेशन चल लगा और आज जो भाई 16 तारीख है, यानी कि 2 दिन एडवांस में आप साथी लोग पूरी इन्फॉर्मेशन ले आए। यहाँ 18/11/2024 ने सीएम नायब सैनी जी विधानसभा के अंदर जो भाई क्या क्या धमाके करने वाले हैं, आप साथियों ने दिखाया दिया सारी इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों भाई, सोमवार 18/11/2024 2 बजे जो है विधानसभा का सेशन लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि बीच में छुट्टी पड़ जाएगी, कोई गायमता होगा, कोई गमीनता होगा, कोई लेट हो जाएगा, कोई सेट ले हो जाएगा। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा भाई हमें बहुत दूर दूर था वहाँ और धूमर का टाइम है, सवेरे 9 बजे जो हम नहीं पहुँच पाते, इसीलिए विधानसभा का जो सत्र है वो दोपहर के बाद लागू कराया जाए, जिससे हम भी जो है टाइम के ऊपर है इसका। इसलिए जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसके ऊपर जो विचार करके उसको बोल दिया था, वह सोमवार ने हमें 2 बजे जो है विधानसभा का सत्र की जो बैठक है वो बुला लेंगे भाई। उसी प्रकार से 2 बजे जो है बैठक शुरू होगी 18/11/2024 में। उससे आगे बस साथियों क्या क्या जो है यहाँ पे होगा इन्होंने बता दिया है। सबसे पहले तो ध्यान कर्षण सूचनाएं राज्य के किसानों के लिए जो भाई जो फास्फेट डीएपी यूरिया की समय से आपूर्ति न होने के संबंधित में रहेगा भाई। फिर जो भाई संख्या 3 पर चर्चा का रहेगा भाई। फिर मान्य सदस्य जो भाई ध्यान कर्षण सूचना संख्या 3 पर चर्चा प्रश्न करेंगे। फिर जो भाई इसी प्रकार से सिलसिला चलता रहेगा। फिर जो भाई पहली किस्त 2024-25 के अनुपूरक अनुमान जो है पहली किस्त जो है प्रस्तुत करेंगे वित्त मंत्री साहब। उसके बाद में जो भाई आगे जो अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा चल लगी भाई, प्रथम किस्त वगैरह जो भी इनका है, तो सारी बातें रहेंगी भाई। क्या कुछ खर्चा होया, कितना चुकाना बाकी रह रहा है, के कुछ होगा, इसके ऊपर सारी चर्चा होगी। उससे आगे वह चलता रहेगा प्रोसेस। फिर जो वह कुछ एक टाइम बीतने के बाद में आप साथियों के जो ऑर्डिनेंस लगे थे उनके ऊपर चर्चा शुरू हो जाएगी भाई। उनके ऊपर चर्चा शुरू होने में आगे इन्होंने बताया भाई एक मंत्री जो है प्रस्ताव करेंगे जो संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक है 2023 उसको लेके, उसके बारे में चर्चा चल लगी। वह भारत सरकार से भी अनुमति मांगी गई है, यो कराया गया वो कराया गया है, सारी बातें रहेंगी। उसके बाद में जो भाई आगे इन्होंने बताया कि कानूनों में दिए गए ऊपर बंदों को शामिल करने और भारत सरकार की आपत्तियों के निवारण के बाद में जो एक नया विधेयक प्रस्तुत करने का इरादा रखता है भाई। उसके बाद में जो भाई आगे एक मंत्री जो भाई विधायक जो अधिनियम है 2013 का उसके बारे में बता हुआ। फिर जो भाई वित्त मंत्री साहब हरियाणा सरकार के जो स्थानीय निकाय है पंचायती राज है उसके बारे में बताऊंगा। फिर जो भाई विधायकी कार्य शुरू हो जाएंगे, विचार करके पारित किए जाने वाला विधेयक, यानी कि भाई सबसे पहले तो इनके ऊपर विचार कराया जाएगा, यानी कि थोड़ी बहुत चर्चा होगी। उसके बाद में ये जो है भाई फाइनल एक्ट आपके बना दिए जाओगे। कौन से हैं? पहला हरियाणा पंचायती राज विधेयक 2024 पर जो है प्रस्ताव करेंगे, तुरंत विचार करेंगे, फिर प्रस्ताव को जो है विधेयक पारित किया जाएगा, यानी कि तुरता फुर्ती जो है इसको एक्ट बना दिया जाएगा। उसके बाद में साथियों हरियाणा ग्राम सम्मिलित भूमि वाला भाई तुरंत विचार करेंगे, फिर विधेयक जो है तुरंत एक्ट बना देंगे। उसके बाद में है भाई नगर पालिका वाला पर भी चर्चा करेंगे, फिर इसको भी पारित कर देंगे भाई, तुरता फुर्ती एक्ट बन जाएगा। हरियाणा नगर निगम का बन जाएगा, नगर यह क्षेत्र विकास विनिमय, इसके अंदर जो भाई संशोधन किया गया है वो संशोधन के ऊपर विचार करेंगे और फिर इसको भी क्लियर कर देंगे भाई। सिख गुरुद्वारा वाला
संशोधन विधेयक को इसके ऊपर भी करेंगे भाई। फिर आ गया भाई जो कच्चे कर्मचारी पक्के करने हैं भाई 1.20 लाख। आप साथियों का जो भाई एक्ट बन जाएगा भाई 18 तारीख में चर्चा करेंगे। फिर जो भी इसको प्रस्ताव करेंगे और फिर विधेयक जो भाई पारित किया जाएगा। तो यानी कि भाई जो साथी 1.20 लाख के तहत आवा है एचकरण के पार्ट 1 के पार्ट 2 के और R2 के वे सारे जो साथी हैं भाई 1.20 लाख कच्चे कर्मचारी, इनका जो ऑर्डिनेंस था वो एक्ट बन जाएगा भाई 18 तारीख को। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भाई जो पुनः स्थापित किए जाने हैं, यानी कि ऑर्डिनेंस तो बन चुके हैं, उन ऑर्डिनेंसों को स्थापित करेंगे। जिस प्रकार से आपका ऑर्डिनेंस कराया गया था ना 14 तारीख को, उसी प्रकार से जो उनसे पुनः स्थापित करे जाऊंगे, यानी कि एक्ट नहीं बनेंगे, विधानसभा के अंदर लाने का काम किया जाएगा। वे हैं भाई नागरिक सुरक्षा संहिता, माल और सेवा, कृषि भूमि पट्टा और हरियाणा विस्तार प्राध्यापक, अतिथि प्राध्यापक। ये जो भाई जो अभी ऑर्डिनेंस आपको चल रहा है ना चर्चाओं के अंदर 2 दिन से, वो वाला है भाई। उसके बाद में 5वां भाई तकनीकी शिक्षा, अतिथि संकाय। तो ये जो भाई पुनः स्थापित करने का काम किया जाएगा। फिर 19 तारीख को जैसे इनकी भी कोई भी सूचना मिलेगी भाई, ये जो आज एक्ट बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे, आपको अपने चैनल के ऊपर माध्यम से जानकारी दे देंगे भाई। तो आप साथ अलग बड़ी खबर ले आए हैं भाई कि आप साथियों का जो ऑर्डिनेंस है वो एक्ट बन जाएगा 18 तारीख को। फिर डिपार्टमेंटा में जो चलना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे 25-26 तारीख, यानी कि नवंबर मान के चलो। नवंबर में आल जितने भी हरियाणा के अंदर आल डिपार्टमेंट है सारे के अंदर जो है लागू करवाने का काम किया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा। इसीलिए जो कच्चे कर्मचारी जो वेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। और जैसे कोई और सूचना मिलेगी तो आपको लगातार मिलती रहेगी अपने चैनल के माध्यम से। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर काम की जानकारी आप साथियों ने तुरंत मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।